तशरीफ फरमा बाबा खान उलमाए अहले सुन्नत तालिबान उलूम नबविया से आला हजरत ने तशरीफ फरमा अवामी अहले सुन्नत अजीज बच्चों पर्दा से समाअत फरमाने वाली मेरी माँ बहनें अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, समौके उर्से आला हज़रत, नारे तकबीर, मौलाना वसीम अख्तर अमजदी। निकल जाए कुछ मोहब्बत रख लेता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप अपने माथों की निगाहों से देख रहे हैं कि मेंबर नूर पे आज पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करने वाली और एक से बढ़ के एक जात मौजूद है। नकीब हिंदुस्तान बड़े भाई हाफिज वक़ावी गुलाम मुर्तज़ा साहब किबला शमसी और इंदलबी गुलशन रिसालत हज़रत क़ावी तशरीफ आलम साहब किबला नज़ामी की बहुत ही बेहतरीन आपने नाते पाक समाज फरमाई। उससे कबल की बिरादर अकबर हाफिज इमरान रज़ा साहब किबला गयावी से आपने खूब अच्छी अंदाज में नाते नबी समात फरमाई और एक मजीद तकरीर उस्ताद ग्रामी हज़रत मौलाना सिराजुद्दीन साहब किबला मिसबाही की हो चुकी है। हज़रात कोई खास अब खिताबत की मैं ज़रूरत नहीं समझता, लोग भी वही है, सुनने का माहौल भी वही है। अब मैं आपसे यही अर्ज़ा करूंगा कि जो लोग पीछे बैठे हैं ये 2-3 कुर्सियां जो है इससे आगे आ जाए। आए 10 से 15 मिनट आपके सामने रहूंगा, फिर उसके बाद अगर जिंदगी बाकी रही तो यही आप स्टेज से लेके मजमा तक यही हम पढ़ते हुए नजर आएंगे कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम, डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहुत ही खुश नसीब हैं आप लोग कि आपने सरकार आला हज़रत के नाम से जलसा सजाया है। कल ही मैं पिपरा खास के अंदर एक प्रोग्राम में कहा था कि आज के नौजवान जो है सिर्फ और सिर्फ मसलके आला हज़रत के नाम का नारा लगाना जानते हैं। आज का माहौल ये है कि हम आला हज़रत चिल्लाने के लिए है बस, लेकिन पिपरा कनक के एक जायजा लिया जाए कि कितने लोगों ने उससे आला हज़रत मनाते हुए नजर आते हैं। साहब पूरा सफर का महीना गुजर गया लेकिन कहीं पे भी उससे आला हज़रत नजर नहीं आया, कहीं पे भी उससे आला हज़रत की जिक्र जमील नहीं किया गया। हज़रात ये वाही गांव मुझे पहला मिला है पिपरा खास, बहुत खुश नसीब है आप
کہ آج اسے اعلیٰ حضرت میں تشریف فرما ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس اعتبار سے اس میں حصہ لیا، بالخصوص ہمارے بچوں نے، ان سب کو مزید اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے اور ان تمام چیزوں کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے. آئیے سب سے پہلے آقا کریم لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس باعظمت بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے. آج انہی کے نام سے پپرا خاص والوں نے یہ جلسہ سجایا ہے. ذرا سوچیں آپ کے اعلیٰ حضرت نے ہمارے آپ کے لیے کیا کیا ہے. پوری زندگی آپ نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آئے. صاحب، آپ نے جامع مسجد پہ لگے ہوئے پوسٹر پہ نہیں پڑھا کہ ایک طرف سے شائع کیا گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری وصیت یہ تھی کہ تم دین کا علم سیکھو، دینی علم سیکھو، علماء کے قریب ہو جاؤ، اس لیے کہ اب امام احمد رضا قبر سے اٹھ کے تمہیں مسئلے بتانے نہیں آئے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں پھر اپنے جگہ لے لوں. آج یہ اعتراض کیا جاتا ہے، بالخصوص اسی پیپرا خاص کے اندر یہ اعتراض کیا گیا. میں نے اپنے کاموں سے سنا کہ امام احمد رضا کو اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کے نام سے کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ اور بھی حضرت ہے لیکن کسی کو اعلیٰ حضرت نہیں کہا گیا. کیوں امام احمد رضا کو ہی اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے؟ اتنے بڑے الفاظ سے کیوں نوازا گیا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سے 103 سال پہلے کی اگر ہم ہسٹری اگر نکالتے ہیں تو کوئی بھی ایسا عالم نہیں ملتا جو اعلیٰ حضرت کا مقابلہ کرے. کوئی بھی ایسا عالم نہیں ملتا کہ جو اعلیٰ حضرت جیسا علم رکھے. کوئی بھی ایسا مفتی نہیں ملتا جو اعلیٰ حضرت جیسا تحقیق کر لے. کوئی بھی ایسا عالم دین نہیں ملے گا کہ جو اعلیٰ حضرت کے چند کتابوں کا مقابلہ کرتا ہوا نظر آئے. عزیزان ملت اسلامیہ، 100 سال گزر گئے بلکہ 103 سال ہو گئے، لیکن آج بھی بستی بستی میں، گاؤں گاؤں میں، شہر شہر میں، علاقے علاقے میں، حتیٰ یہ کہ بچے بچے کے دلوں میں عشق اعلیٰ حضرت نظر آتا ہے. یہ اس لیے کہ آج سے بہت پہلے، جیسے امجدی کے موقع پہ میں گوشت شریف میں جب تھا تو ایک انگلینڈ سے ایک مقرر آئے تھے جو انگلش میں کہا تھا کہ why people follow اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے قدس سر العزیز کو لوگ کیوں فالو کرتے ہیں؟ آج بچے بچے کے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت کیوں نظر آتی ہے؟ پوچھا تھا اس نے اپنے پہلے شعر میں کوسچن مارک لگا کے کہ why people follow اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت قدس سر العزیز کو کیوں لوگ فالو کرتے ہیں؟ آج اس لیے فالو آپ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فالو پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یعنی یہ کہ آج اگر دنیا آج پیپرا کلک کی سرزمین پہ یہ بچے بچوں اگر اعلیٰ حضرت کے محفل میں بیٹھ کے اعلیٰ حضرت کے نام پہ گن گاتے ہیں، یہ علماء اگر اعلیٰ حضرت کے قصیدے پڑھے ہیں تو یقین جانے اسی کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت ہے. تو اس لیے ہے کیونکہ ان کے اندر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ کا چلنا سنت مصطفیٰ پہ، آپ کا بولنا سنت مصطفیٰ پہ، آپ کا دیکھنا سنت مصطفیٰ پہ. اگر کسی سے دشمنی کی تو سنت مصطفیٰ کی صاحب، اس لیے کہ اگر کسی سے دشمنی ہوئی تو وہ سامنے والا میرے نبی سے بغض کرنے والا ہوگا. تبھی میرے اعلیٰ حضرت نے اگر کسی سے محبت کیا تو عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے محبت کیا. اگر کسی نے فتوی جاری کیا تو عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے جاری کیا. صاحب، اس سے بڑا کیا چاہیے کہ جس نے بھی قلم اٹھایا تو کسی نے لکھا کہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. لیکن اعلیٰ حضرت جب یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ محبوب کائنات ہے، یاسین کہاں ہے، والدعاء واللیل ہے، نازال البصر ہے، اور ان کو ایک مرتبہ میں ایک بار سلام بھیجا جائے. نہیں صاحب، تو اعلیٰ حضرت اپنے مقدس قلم کو اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں
पे सलाम, जिस सुहानी गली चमका तौबा का चाँद, उस ज़बीन सआदत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इतना ही नहीं, मेरे सरकार इमाम अहमद रज़ा खां कुद्दुस सिर्रुल अज़ीज़, जब भी आपने कभी आपके आंखों पे सलाम पढ़ा, तो कभी आपके मुकद्दस कान पे सलाम पढ़ा, कभी आपके मुकद्दस बाजू पे सलाम पढ़ा, कभी आपकी चलती हुई मुकद्दस अदाओं पे सलाम पढ़ा, यहाँ तक कि आप फरमाते हैं कि आप इतनी मोहब्बत बनी ये शेर हुई कि जब आला हजरत पे लाखों सलाम हुआ, पूरा मजमा लाखों सलाम पढ़ना शुरू किया। फिर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इश्क़ नबी जोश आता है और सोचता यह है कि इमाम अहमद रज़ा खां बरेली के सरजमी पे तू बैठा है और सिर्फ एक मरतबा में लाखी सलाम क्यों मुस्तफा पे भेजता है? क्या एक मरतबा में लाखी सलाम के लायक मेरे आका है? तो साहब, जब मेरे आका के अंदर ये सवाल पैदा होता है, मेरे आका इमाम अहमद रज़ा जब ये सोचते हैं कि एक बार में एक ही सलाम क्यों, तो आपने लाखों सलाम लिखा। जब लाखों सलाम से जी नहीं भरा तो आप फिर कलम उठाते हैं, फिर इश्क़ नबी में डूबते हैं और लिख पढ़ते हैं कि काबे की बदल सजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तौबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और हिंदुस्तान के बरेली शरीफ का आशिक रसूल का देखिए, आप फरमाते हैं कि हिंद में मजबूर हूँ, तुमसे बहुत दूर हूँ, तौबा बुलवानो शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। आखिरी में फरमाते हैं कि काम ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना में रजा तुम पे करोड़ों। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप आला हजरत के बारे में मैं बता रहा था कि आज आला हजरत के एतराज करने वालों कि कोई ये कहे कि इमाम अहमद रज़ा साहब 103 साल गुजर गए, 7 साल उस में मैं तशरीफ ले गया था, उस वक्त भी बरेली शरीफ से यह ऐलान किया गया कि आज तक कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि जो आला हजरत के इल्म का मुकाबला करता हुआ नजर आए, इमाम अहमद रज़ा के फतवे का मुकाबला करता हुआ नजर आए। इतना ही नहीं बल्कि आपने लाखों करोड़ों फतवे दिए हैं, लेकिन ऐसी कभी नौबत नहीं आई है कि अपने फतवे से रुजू करना पड़े। ये अहले सुन्नत वल जमात की जान का नाम इमाम अहमद रज़ा है, हमारे मसलक का नाम इमाम अहमद रज़ा है। साहब, इतना ही नहीं, अभी मेरे बड़े भाई मौलाना क़ाज़ी गुलाम मुर्तज़ा शम्सी साहब के ये बता रहे थे कि एक शेर के अंदाज में बता रहे थे इंदिरा गांधी का वाकया। साहब, आला हजरत की बहुत दूर की बात है, आपके बेटे के कलम से निकला हुआ फतवा कभी वापस नहीं हुआ। साहब, आज भी इंदिरा गांधी की वजह में गवाह है, मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी है कि जब इमाम अहमद रज़ा का बेटा इमाम अहले सुन्नत का शहजादा जब मुफ्ती आज़म हिंद पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुफ्ती उस वक्त था कि जब एक फतवा दे, जब हिंदुस्तान के अंदर इंदिरा की सरकार थी, इस पूरे हिंदुस्तान के ऊपर जब उसने नसबंदी का ये लाइज किया था कि उसने ये लाइज की थी कि सभी हिंदुस्तान के लोग नसबंदी कराए, तो मुसलमानों, इस्लाम में नसबंदी कराना यानी कि इस्लाम के फरोग को रोक देना है। यही वजह है कि जब ये ऐलान हुकूमत की तरफ से आई कि अब पब्लिक ज्यादा होती है, स्पेस कम है और तादाद ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, तो वक्त की गवर्नमेंट, वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऐलान किया अपने वसीलों के साथ कि अब हिंदुस्तान के अंदर नसबंदी राइज कर दिया जाए। नसबंदी का ये कानून लाया गया। जब कानून पार्लियामेंट के अंदर पास कर दिया गया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर पुलिस घूम के लोगों को तंबीह करती थी। मैंने अपने उस्ताद गिरामी से ये फरमाते हुए सुना, जो उस वक्त मौजूद थे, फरमाते हैं कि जगह जगह जाके पुलिस तंबीह करती थी, प्रशासन की नसबंदी करा लो, 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, इसलिए कि हिंदुस्तान के माली हालात खराब होते चले जा रहे हैं। जब ये बात बरेली की पाकीज़ा सरजमी पे पहुंची, जहां हमारा अकीदत का मरकज है, जहां से एक फतवा आए तो हम सर खम करके कबूल करते हुए नजर आते हैं। ऐ मुसलमानों, कि जब ये कानून की बात, जब बरेली शरीफ का यह शहजादा मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा मुस्तफा रज़ा खां आला हज़रत कुद्दुस सिर्रुल अज़ीज़ का बेटे के सामने कानून आता है, तो आप अपने पांव की ठोकरों से उड़ा देते हैं और आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर बरेली शरीफ की पाकीज़ा सरजमी से दायरे से ये फतवा शाये करते हैं। कोई भी
अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब बरेली शरीफ का फतवा आया तो कुछ का मुल्ले जो थे वो इमाम अहले सुन्नत के शहजादे थे, यानी कि जो इमाम अहमद रजा खान कुद्दुस सिर्रुल अजीज की मेहनतों पे पानी फेरने वाले अंग्रेजों के गुलामों ने भी एतराज किया उस वक्त। लेकिन इमाम अहमद रजा का बेटा मुफ्ती आजम हिंद के पास इंदिरा ने अपनी जब ये देखी कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मरकज बरेली शरीफ है, मुसलमानों का सबसे बड़ा मरकज बरेली शरीफ है, मुसलमानों का सबसे बड़ा अकीदत मंदी की जगह अगर कोई है तो बरेली शरीफ की पाकीज़ा सरजमी है। वहां से अगर एक लेटर जारी हो गया, निकल गया, शाये हो गया तो पूरे मुसलमान उस पर अमल करते हुए नजर आएंगे। तो इंदिरा ने उस वक्त एक चाल चली कि चलो मुफ्ती आजम हिंद के बारगाह में पहले अपने वज़ीरों को भेजी, अपने नुमाइंदों को भेजी कि मुफ्ती आजम हिंद से कहो तो अपने फतवे को वापस ले ले और हिंदुस्तान के मुसलमान को मजबूर न करे, उनको नसबंदी कराने दिया जाए, ये कानून है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब उनके इंदिरा के वज़ीर बरेली शरीफ आए तो आपने अपने बातों को अपने बात पे कायम रहा और कहा कि नहीं ये मुस्तफा रजा के कलम से निकला हुआ फतवा है, कोई गरीब का नहीं, ये कभी वापस नहीं हो सकता। हत्ता ये कि उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर, पूरे हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बरेली शरीफ की पाकीज़ा सरजमी पे आती रही और मेरे मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम हिंद आला हजरत के शहजादे, आला हजरत के बेटे की चक्कर लगाती रहे, लेकिन आपने कभी उतनी बड़ी प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी कभी उसे दर्जा वक्त भी नहीं दिया और यही कहते हटा दिया कि इंदिरा तुम्हारी हुकूमत गिर सकती है लेकिन बरेली का फतवा वापस नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ। कुछ ही दिनों के बाद हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस का हुकूमत गिर गई और आज तक कभी आपने नहीं देखा। तो आप देखें, या आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात, आपके बेटे का यह आलम है। अब देखिए कि मैं बता ये रहा था कि इमाम अहमद रजा खान कुद्दुस सिर्रुल अजीज को अगर कोई लोग एतराज करते हैं तो जाने आप कि बताएं आप कि उन्हें आला हज़रत क्यों कहा गया। 103 साल हो गए लेकिन किसी के पास एक इल्म में महारत ताम्मा हासिल हो, किसी के पास 2 इल्म में महारत ताम्मा हासिल हो, किसी के पास 5 इल्म में महारत ताम्मा हासिल हो। साथ इंग्लिश, अरबी, हिंदी, संस्कृत, ग्रामर 10 इल्म हो, 10 इल्म में महारत ताम्मा हासिल हो, लेकिन किसी के पास 15 हो, 20 तक जाया जा सकता है। इससे ज्यादा इल्म अभी तक किसी उलमा या किसी साइंटिस्ट के पास नहीं पाया गया। लेकिन इमाम अहमद रजा खान कुद्दुस सिर्रुल अजीज का एक बड़ा बात है कि जिनके पास एक इल्म नहीं, 2 इल्म नहीं, 3 इल्म नहीं, 10 या 15, 20, 25, 30 इल्म नहीं, साहब मेरे इमाम जिन्हें हम इमाम मानते हैं आला हज़रत कुद्दुस सिर्रुल अजीज के पास 55 उलूम पे महारत ताम्मा हासिल, एक इल्म नहीं, 10 या 15 इल्म पे नहीं, बल्कि आपको 55 उलूम पे महारत ताम्मा हासिल था और आपको 100 से ज्यादा इल्म आते थे। यही वजह है कि मुफ्ती बिलहान मेरे उस्ताद गिरामी, जिनकी जिक्र नकीबी हिंदुस्तान से आप हाथ सुन रहे थे कि मेरे उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद अहमद साहब किबला मिसवाही से मैंने अपने सुनी कि उन्होंने मुफ्ती बिलहान अल हक अपनी किताब में लिखते हैं कि एक मरतबा मैं आला हजरत कुद्दुस सिर्रुल अजीज के साथ सफर पे गया, एक जगह जाना था, एक मस्जिद से मिलना था, बहुत बड़े मस्जिद से। उन्होंने कहा मियां चलो एक बड़ा जगह पे बहुत बड़े मस्जिद है, उनसे मिल के आया जाए। अभी दिल में इमाम अहमद रजा बरेली की सरजमी पे इरादा करते हैं, तब तक कि उस मजदूर को पता हो जाता है कि एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा आलिम दीन जिसे दुनिया आला हजरत के नाम से जानती है, आज वो बड़े हजरत हमारे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। चाय और कॉफी का इंतजाम किया जाए, कड़वे वगैरह का इंतजाम किया जाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत आला हजरत मुफ्ती बिलहान अल हक फरमाते हैं कि मैं आला हजरत के साथ उस मस्जिद के बारगाह में गया, उन्होंने बहुत ही शान और शौकत के साथ
खड़े होकर इस्तकबाल किया और इस्तकबाल करने के बाद अपने खास कमरे में ले गए और ले जाने के बाद वहां कहा, यानी कि उस मस्जिद का एक तरीका था, एक कानून था कि उलमा को देख के वो नाश्ता पूछा करते थे। जिस एतबार से सामने वाला मेहमान होता उसी एतबार से नाश्ते दिए जाते थे। लेकिन जब इमाम अहमद रजा की जात जाती है तो मेरे मस्जिद मेरे आला हजरत को देखते हैं, कहते हैं कि क्या लेंगे, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे या काला लेंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे इमाम फरमाते हैं कि आपकी मुक़द्दस ज़बान से निकली हुई ये बात है तो तीन बात आपने कहा है, तीन चीज आपने हमारे सामने रखी है, मुझे तीनों चीज पसंद है। अल्लाह अकबर कबीरा, एक गिलास के अंदर तीनों चीज लाया गया, रखा गया और इमाम अहमद रजा खान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसे नोश बनाए। और फिर उसके बाद हज़रत मुफ्ती बुरहानुल हक अपने किताब में लिखते हैं कि मैं वहीं बैठा रहा और जब उस मस्जिद में मेरे इमाम अहमद रजा के हाथ को पकड़े और पकड़ने के बाद गुफ्तगू शुरू हुई। मुसलसल 3.5 घंटा गुफ्तगू होती रही, 3.5 घंटा गुफ्तगू, लेकिन मैं वहीं बैठा रहा। मुझे जर्रा बराबर भी खबर नहीं हुई कि आखिर किस लहजे में, किस लैंग्वेज में ये दोनों बुजुर्ग गुफ्तगू कर रहे हैं। बल्कि ये भी नहीं, मैं अरबी भी जानता हूँ, वो अरबी भी नहीं बोल रहे थे। मैं फारसी भी जानता हूँ, वो लोग फारसी में भी गुफ्तगू नहीं कर रहे थे। मैं इंग्लिश भी जानता हूँ, उनकी गुफ्तगू इंग्लिश में भी नहीं हो रही थे। इससे पता नहीं चलता है कि मुफ्ती बुरहानुल हक फरमाते हैं कि वो ऐसा ज़बान था कि जो आज तक मैंने सुना ही नहीं है। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक या दो इल्म पे नहीं बल्कि सैकड़ों इल्म पे महारत तन्ना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही बताओ कि इमाम अहमद रजा को आला हज़रत के नाम से याद किया जाता है। साहब क्यों नहीं, बड़े बड़े हजरतों ने आला हजरत कह दिया, बड़े बड़े हजरतों ने आला हजरत कह दिया। छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है, छोटे छोटे हजरतों को जाने